हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, आज है 9 जून और दिन है आज मंडे। और आज मैं अब सो के उठी हूँ। 10 बजने वाले हैं, 10 बजने में 5 मिनट है। तो अभी आज बहुत लेट हो गया, बहुत देर तक सोती रही क्योंकि गाइस कल रात को बहुत लेट सोई थी। कल रात को ऑफिस का काम कर रही थी और फिर नींद ही नहीं आ रही थी। करीब 2:30-3 बज गए थे तो नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए कल बहुत देर तक सोई हूँ। तो आज फिर निहित के पापा को ऑफिस जाना था, बट वो कहने लगे कि आज लंच नहीं ले जाना उन्होंने। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो कहने लगे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करके चला जाऊँगा, तुम सोती रहना। तो वो ताला लगा के चले गए, चाबी यहाँ रख गए। तो मैं अब सो के उठी हूँ और निहित अभी भी सो रहा है क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं। छुट्टियों का पूरा मजा ले रहा है। रोज अलार्म लगा के सोता है कि सुबह 6 बजे उठ के नीचे जाएगा वॉक करने, खेलने। बट क्योंकि रात को इतना लेट सोता है तो इतनी जल्दी कैसे उठेगा। फिर सुबह सोता रहता है और बस रोज का यही चल रहा है। और रोज ये सोच रहे हैं कि कल से होमवर्क शुरू करेंगे, आज से होमवर्क शुरू करेंगे और पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और फिर हमें रातों रात लास्ट के दिनों में बैठना पड़ेगा अपना होमवर्क करने के लिए। बच्चे ऐसे ही करते हैं और पूरा दिन इसको बोलते रहो कि होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। अभी करता हूँ, 5 मिनट बाद करता हूँ, थोड़ी देर बाद करता हूँ, बस यही चल रहा है। लेकिन आज मैं निहित को स्ट्रिक्टली आज से बिठाना शुरू करूँगी। कम से कम 1-2 घंटे बैठ के अपना काम करें, तभी होमवर्क ख़त्म होगा। क्योंकि होमवर्क काफ़ी मिलता है स्कूल से ना, लेकिन ये कि इसके स्कूल से होमवर्क मेरे करने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ इसी को करना है। तो इसको ही बिठाना पड़ेगा और फिर इससे होमवर्क करवाऊंगी। हाँ, तो गाइस अभी नाश्ता भी बनाना है। अब निहित को उठाती हूँ और घर के भी सारे काम करने हैं क्योंकि मेड नहीं है। मेड हमारी हर थोड़े दिनों में ही गायब रहती है, इसलिए सारे काम भी घर के करने हैं। तो अब शुरू करते हैं घर के काम करने और बाकी चीज़ें भी दिखाती हूँ आपको। तो प्लीज़ मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। कल गाइस ये प्याज लाए थे रिलायंस से, तो मैंने कहा पहले इनको संभाल लूँ और फिर सोच रही हूँ कि पहले घर की सफाई शुरू कर दूँ, क्योंकि आज घर की सफाई नहीं होती ना जब तक, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। और फिर निहित को उठाऊंगी, पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी फिर निहित को उठाऊंगी, ताकि फिर चैन से नाश्ता बनाएंगे। ये प्याज रख दिए। कल गाइस रिलायंस से आम लेकर आए थे, तो आम जो है कल रखे नीचे तो थैले में और ये दब गए। तो 2 आम तो ठीक है, ये तीसरा भी वैसे ठीक है, बट एक तो बिल्कुल ही बुरी तरह से दब गया। ये वाला आम जो था ये बहुत ज्यादा दब गया, तो इसको मैंने सेपरेटली डिप किया था कि इसका सुबह जो है मैंगो शेक बना लेंगे ताकि ये यूज हो जाएगा। तो इसको आरओ वाटर में ही डिप कर दिया था और बाकियों को बाल्टी में डिप किया था। तो गाइस मैंगोज को हमेशा डिप करके ही खाना चाहिए ताकि उनकी गर्मी निकल जाए। अब इनको तो फ्रिज में रख देती हूँ। और बाकी जो है ये प्याज का जो कूड़ा कचरा है ये समेट के फेंक देती हूँ। आज बाहर भी बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है। दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा बाहर का भी। बहुत तेज धूप है, बहुत हीट है बालकनी में।
गाइस झाड़ू लगा के और सफाई करके फिर आगे मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैंने झाड़ू लगा लिया है, लेकिन बीच में निहित उठ गया और वो नहाने गया है। तो मैंने कहा जब तक वो नहाता है तब तक मैं उसका नाश्ता रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसे भूख भी लग रही होगी और मुझे भी भूख लग रही है। तो झाड़ू तो लगा दिया है, अब पहले हम नाश्ता कर लेंगे, फिर बाद में पोछा लगाऊंगा। तब तक मैंगो शेक। तो गाइस हमारा मैंगो शेक रेडी हो गया और निहित भी नहा लिया है, तो उसको जरा उसके कपड़े दूं और उसके बाद जो है आगे का काम करते हैं। सो गाइस निहित नहा कर आ चुका है और अब जो है मैंने मैंगो शेक बना लिया है और अब मैं साथ में बनाने वाली हूँ एक पराठा एक ज्यादा नहीं। ओके, और क्या कहते हैं, बस फिर हम नाश्ता करके बाकी का काम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी है। और अब क्या टाइम हो गया? आई थिंक सो 11:17 11:17 11:30 बजने वाले हैं और बहुत देर हो गई है। तो बस एक एक पराठा बनाते हैं और जल्दी से फटाफट नाश्ता करते हैं। तो गाइस घर की साफ सफाई हो चुकी है, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, लेकिन साथ साथ फिर से कपड़े फैलाना या कोई ना कोई ऐसी चीजें भी शुरू हो जाती हैं। बच्चों के साथ आपको पता ही है घर का यही हाल रहता है। बाकी निहित होमवर्क कर रहा है। यहाँ मत देखो, अपने काम पे ध्यान दो। और मैंने आज दाल चावल बनाया लंच में और चावल अभी बन रहे हैं और मैं जा रही हूँ नहाने और निहित को उसका होमवर्क करने को दे दिया है ताकि वो अपना काम कर ले। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये टीवी के ऊपर ये पन्नी क्यों लगाई हुई है। तो ये टीवी के ऊपर पन्नी लगाने का रीज़न ये है कि हमारा एसी बिल्कुल इसके ऊपर है और जो है जिसकी वजह से एक बार हमारा टीवी खराब हो चुका है। इसलिए हम कभी भी जब टीवी देखते हैं तो हम एसी नहीं चलाते, जब एसी चलाते हैं तो ये वाला टीवी नहीं चलाते, क्योंकि हमें ये टीवी यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा ड्राइंग रूम में। और अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा प्रॉपर, इसलिए ये टीवी को ड्राइंग रूम में हम शिफ्ट कर देंगे। अभी नहीं कर रहे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, बाद में करेंगे। और तब तक अगर हमें देखना होता है टीवी तो फिर हम इस रूम में देख लेते हैं। कभी हम इस रूम में टीवी देख लेते हैं, कभी उस वाले में देख लेते हैं। और सारा घर देख रहे हो आप, ये क्या हालत हो रखी है घर की। ये सारा बिल्डर्स के फ्लैट ऐसे ही होते हैं, इन सबको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो ये भी करवाएंगे जब टाइम मिलेगा और जब ढेर सारी मनी होगी, बिकॉज मनी ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि इस काम में लगेंगे काफ़ी सारे पैसे, तो इसलिए ये काम हम बाद में कराएंगे धीरे धीरे। इधर बन रहे हैं मेरे चावल, इसका पानी निकल गया था। गाइस चावल हम ना हमेशा बॉईल करके ही खाते हैं। निहित को भी बॉइल्ड राइस ही पसंद है, इसका वो निकाल के पानी निकाल के तभी बनाती हूँ हमेशा। तो गाइस अभी जा रही हूँ मैं नहाने, फिर मिलते हैं बाद में। तो गाइस शाम के बज गए हैं 6:30 और निहित जा रहा है नीचे खेलने। अभी मैंने इसके सिर की मालिश करी है, तेल लगाया है। कंघी नहीं करी तूने? तो अब ये जा रहा है नीचे खेलने, थोड़ी देर खेलेगा, तब तक मैं डिनर की तैयारी करूंगी। और अपने फोन के साथ और मैं इसको अब, पहले मैं इसको कभी अकेले पार्क में नहीं भेजती थी, लेकिन अब भेजने लग गई हूँ। अब ना इसको फ़ोन दे देती हूँ कॉलिंग वाला। तो मेरा ये वाला फोन है। जब इसको ऊपर आना होता है तब मैं इसको फिर लेने चली जाती हूँ और नीचे छोड़ के भी मैं आती हूँ, क्योंकि
लिफ्ट से जाना होता है, हम लोग 9th फ्लोर पे रहते हैं। हाँ। तो लिफ्ट से जाना होता है तो कई बार लाइट चली जाती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है और ये डर जाता है, इसलिए मैं इसको अकेले लिफ्ट में नहीं छोड़ती हूँ। जब आना होगा तब इसके पापा इसको लेते हुए आएंगे, या तो जब वो ऑफिस से आएंगे तो लेते हुए आएंगे, या फिर अभी ये मुझे फ़ोन करेगा जब इसको आना होगा, फिर मैं इसको नीचे लेने जाऊँगी। चले? हाँ, चलो खोलो। लेट्स गो। दोपहर में गाइज मैं सो गई थी, यानी मुझे नींद ही बहुत आ रही है आजकल, बहुत नींद आ रही है। माँ को बहुत नींद आ रही है ना। हाँ। साइंस कहती है कि अगर कुछ लिवर में प्रॉब्लम है तो उससे आपको नींद भी बहुत आती है। लीवर में? तो आपको अपने लिवर का टेस्ट कराना है। लीवर तो मेरा ठीक है यार। एक बार लिवर का अगर टेस्ट करा। लीवर में प्रॉब्लम हो तो और भी सिम्टम्स होते हैं ना। आपका तो पूरा गॉल ब्लैडर। बाकी तो मुझे कुछ हो नहीं रहा हो। गाइस आपको पता है जॉन्डिस एक्चुअली किस लिए होता है? अरे जॉन्डिस की चर्चा जब किसी दिन फिर बताना। अब तू नीचे जा रहा है ना, पहले तू बोले नीचे जा रहा तो हूँ। जॉन्डिस के बारे में फिर बता। मैं एक दिन आपको बताऊंगा जॉन्डिस एक्चुअली कैसे होता है। वो वीडियो आपको इस हफ्ते के अंदर मिल जाएगी पक्का। ओके, लेट्स लिफ्ट खुल गई है। मम्मी चलो गाइस हम जाते हैं। तो मैं जाता हूँ अपना पार्क में। लड़ना नहीं किसी से, हाँ। और छुपन छुपाई में ऐसी जगह मत छुपना कि वहाँ पे झाड़ियाँ हो, कोई कीड़े मकोड़े हो या कुत्ता हो, बिल्कुल ऐसी हरकत मत करना। हाँ। और ध्यान रखना अपना चोट ना लगे बिल्कुल भी। तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल और फिर ग्राउंड फ्लोर हमारी पार्किंग। चलो ना गाइस लेट्स गो। इधर 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 से चल, इधर से। अच्छा ओ गाइस ऐसे नहीं छोड़ते गेट को। यहाँ पे ना ट्रैफिक भी बहुत तेज आता है। ध्यान से रोड क्रॉस करनी है। वो तो दूर थी बाइक। चल बाय बाय। ध्यान से सामने देख के जा। गाइस निहित को मैं छोड़ आई हूँ, वो रहा किनारे पे, पहले वॉक कर रहा है ट्रैक पे। मैं निहित को छोड़ तो आती हूँ, लेकिन ना मुझे अंदर से टेंशन रहती है कि कहीं कोई चोट ना लगवा ले, कहीं कोई लड़ाई ना कर ले किसी के साथ, तो बस यही डर लगा रहता है। बट छोड़ना भी ज़रूरी है बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट होने के लिए, नहीं तो वो हमेशा माँ पे ही डिपेंड रहते हैं। अब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा बहुत अकेला भी छोड़ना चाहिए, तो तभी ये थोड़ा बोल्ड होगा और तभी थोड़ा सीखेगा आना जाना। लेकिन हाँ, ध्यान रखती हूँ, बालकनी से बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहती हूँ कि कहाँ पर है, दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा, फिर बीच में एक आध बार कॉल कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इसको छोड़ती हूँ, क्योंकि घर में अगर बच्चे पूरे दिन घुसे रहेंगे ना तो गाइस वो मोबाइल और टीवी के चक्कर में ही रहते हैं, आपको पता ही है। बड़ी मुश्किल से इनको पढ़ने के लिए बिठाया जाता है, या बीच में जब भी कुछ खेलना होता है तो मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है। अकेला ये बिल्कुल नहीं खेलता। अगर अकेला थोड़ी देर खेलेगा भी अपने ब्लॉक्स के साथ या अपनी जो इसने कारें इकट्ठी कर रखी है उनके साथ खेलता है थोड़ी देर, बट कितनी देर, मुश्किल से 15 मिनट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए या तो मुझे इसके साथ खेलना पड़ता है, या इसके साथ बातें करनी पड़ती है, या फिर थोड़ी देर टीवी देखता है, थोड़ी देर होमवर्क करता है। तो इस तरीके से निहित की छुट्टियां चल रही हैं मतलब। अब गाइस मैं सोच रही हूँ डिनर में क्या बनाऊं। निहित बोल के गया है कि उसको आलू का पराठा खाना है डिनर में, तो सोच रही हूँ आलू के पराठे या तो बना लेती हूँ, उसके पापा भी खा लेते हैं, तो साथ में चाय पराठा, या फिर भिंडी पड़ी है। भिंडी निहित खाता नहीं है, दाल अभी दोपहर में ही खाई है, इसलिए दाल खाने का मन नहीं है। खिचड़ी ये लोग खाते नहीं है, मैंने बोला था पोहा बना लेती हूँ डिनर में, वो ये लोग खाते नहीं है दोनों, ये ऐसी चीज़ें खाते हैं
हैवी वाली। तो सोच रही हूँ एक एक दो दो पराठे बना लेंगे। आलू उबाल लेती हूँ थोड़े से और वही खा लेते हैं। तो गाइज मैं कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने की तैयारी। ये आलू हैं, अभी ये कच्चे ही हैं, तो इनको जो है उबालना है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये आलू कैसे उबालने वाली हूँ बिना कुकर के। तो गाइस क्या है ना, आप भी सोच रहे होगे इतनी गर्मी में और रात में आलू के पराठे खा रहे हैं ये लोग, तो इनको कोई सेंस है? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने कल बनाए थे दही भल्ले, और वो दही भल्ले अभी बचे हुए हैं। कल हमने ज्यादा खाए नहीं, निहित के पापा ने तो अभी टेस्ट भी नहीं किए, तो वो पड़े हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो दही भल्ले खत्म कर लेंगे और साथ साथ एक एक पराठा, एक एक या दो दो पराठे वो खा लेंगे, क्योंकि आलू की सब्जी बनाऊंगी और आलू की सब्जी और फिर निहित के पापा सूखी सब्जी साथ में होती है ना, तो वो कहेंगे कि पराठा बना दो साथ में। तो सब्जी भी बनाऊं फिर पराठा भी बनाऊं, इससे अच्छा है कि सीधा आलू का पराठा ही बना देती हूँ और साथ में वो दही भल्ले हो जाएंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो बना लेती हूँ। लेकिन निहित जो है वो जरूर बोलेगा कि उसको दही भल्ले नहीं खाने हैं, उसे चाय के साथ पराठा खाना है। तो अगर वो चाय के साथ खाएगा तो उसके लिए चाय बना दूंगी थोड़ी सी, और हम लोग दही भल्ले के साथ खा लेंगे। इसलिए मैंने दही भल्ले के साथ खाने का डिसीजन लिया। और अब गाइस क्योंकि हम 3 ही जने हैं तो ज्यादा आलू की जरूरत होती नहीं, तो इतना बड़ा कुकर क्यों झूठा करना। तो इसको जो है मैं उबालूंगी, बट कुकर में नहीं उबालूंगी, माइक्रोवेव में उबालूंगी। तो माइक्रोवेव में कैसे उबालते हैं आलूओं को वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आलू जो है वो छोटे छोटे काट लेंगे, इस साइज के मैंने काट लेने हैं आलू पहले, फिर बताती हूँ कि क्या करना है। गाइस खाना वाना बनाना ना ये भी बड़ा झंझट का काम है। कभी कभी बनाना ठीक है, कभी खाना बनाना हो, कुछ स्पेशल बनाना हो, कुकिंग करना अच्छा लगता है, चलो बना लिया। बट रोज खाना बनाना ये भी कोई बात है? और रोज एक ही बंदा खाना बनाए ये तो और भी बेकार बात है। घर के जितने भी मेंबर है ना उन सबकी ड्यूटीज होनी चाहिए कि आज ये बनाएगा, आज ये बनाएगा। अगर 2 जने हैं तो एक दिन वो बनाएगा, एक दिन वो बनाएगा। लेकिन हमारे इंडियन इंडियन मेंटेलिटी सेट हो चुकी है कि घर में जो है लेडीज ही खाना बनाएंगी हमेशा। पता नहीं कौन होते हैं वो भाग्यशाली लेडीज जिनके हस्बैंड्स खाना बनाते हैं। निहित के पापा तो बिल्कुल भी नहीं बनाते। हमेशा मुझे, जब से हमारी शादी हुई है, मैं ही खाना बनाती आ रही हूँ। मतलब वाइफ्स जॉब कर सकती हैं बट खाना भी वही बनाएंगी, ये कोई बात है? ये बात बहुत गलत। इसलिए मैं निहित को थोड़ा थोड़ा सिखाती रहती हूँ कि कल को उसकी वाइफ को निहित जो है वो भी बनाए। ये नहीं कि जो मेरे साथ हो रहा है वही निहित की वाइफ के साथ भी हो, भगवान ना करे। तो निहित की वाइफ को भी कभी कभी क्या एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब बना हुआ खाना मिलना चाहिए। तो इसलिए निहित को भी एक्सपर्ट कर दूंगी खाना बनाने में जब तक वो बड़ा होगा। और गाइस और तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे भी, लेकिन पता नहीं चलता आजकल मौसम का। कभी एकदम से बारिश भी आ जाती है, आंधी तूफान आने लग जाते हैं, और कभी एकदम से बहुत गर्मी रहती है। तो बस यही कहानी चल रही है। तो मैं फटाफट आलू काट लेती हूँ और उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ कि माइक्रोवेव में कितनी देर रखने होते हैं और कैसे रखने होते हैं ताकि फटाफट इजीली आलू बॉयल हो जाए। तो गाइस माइक्रोवेव में आलू उबालने के लिए मैंने इस तरह से छोटे छोटे आलू काट लिए हैं, और अब इसमें मैं डालूंगी गर्म पानी। आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं, बट मैं गर्म पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा और माइक्रोवेव में ज़्यादा देर तक नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँ। मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। अब हम इसको माइक्रोवेव में बॉईल करने रखेंगे। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, कोई नमक वमक कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं पहले इसको 2 मिनट के लिए चलाऊंगी माइक्रोवेव में, फिर मैं आपको टोटल टाइम बताऊंगी कि कितना
कितना टाइम लगा टोटल आलू पूरे बॉईल होने में। तो अभी मैंने 2 मिनट के लिए इसको चला दिया है, देखते हैं टोटल कितना टाइम लगता है। तो गाइस माइक्रोवेव में मेरे आलू उबल चुके हैं, जिसमें टोटल लगे हैं 10 मिनट, और गर्म पानी डालने पे लगे हैं 10 मिनट। अगर आप ठंडा पानी या नॉर्मल पानी डालोगे, नॉर्मल पानी डालते हैं सब, तो 12 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो दिखाती हूँ आपको कि मेरे आलू कैसे उबले हैं। ये देखिएगा, इस मैं आपको दिखा देती हूँ। टोटल 10 मिनट लगे हैं मुझे, और ये आलू बिल्कुल गल गए हैं बस। तो इससे हमारे पराठे इजीली बन जाएंगे। तो गाइस अगर ज़्यादा उबालने होते हैं तो फिर तो कुकर में उबालने ही पड़ते हैं, बट क्योंकि थोड़े से उबालने थे तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव में कर लिए। निहित अभी आया नहीं है नीचे से, और मैंने उसको अभी फ़ोन किया था, तो निहित के पापा ऑफिस से आ रहे हैं, तो उनको मैंने बोल दिया है कि आप आते टाइम पार्क से निहित को लेते हुए आना। और जो है घर की धूप बत्ती मैंने कर दी है, और कपड़े धोए थे, कपड़े भी सुखा दिए। अब मैं इन दोनों की वेट कर रही हूँ और आटा गूंथती हूँ, और फिर जब ये लोग आएंगे तो फिर खाना बना लेंगे। तो गाइस मेरा आलू का मसाला रेडी हो गया है, और निहित आ गया है नीचे से, और वो कह रहा है कि वो सिर्फ दही भल्ले खाएगा, तो उसको मैंने दही भल्ले दे दिए, और निहित अपने दही भल्ले खा रहा है। और पराठा खाएगा तू आलू का? ना आज हल्का खाऊंगा। एक भी नहीं खाएगा? no! तो ठीक है, फिर बस मैं बनाती हूँ आलू का पराठा अपने लिए, ठीक है? हाँ। और क्या कहते हैं, हम आज का ये व्लॉग अभी क्या अभी खत्म यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ गाइस, हाँ इस वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के बाद एक छोटा सा एक घंटा आएगा, उसे दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन पे कर दो, ताकि आपको सबसे पहले आपको हमारी वीडियो पहुंच जाए आप तक। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।